हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर हम कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक के कार्यपत्रक 8 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि संबंधित है आपके बहुपद से, और जिसमें हम सीखेंगे चर पद, अचर पद, गुणांक, घात, व्यंजक और व्यंजकों के पद, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। देखो, तो यहां पर सबसे पहले है चरपद। चरपद क्या होते हैं? देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला के पद, जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं वो सारे चरपद होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x² प्लस 5y प्लस 7z। तो यहाँ पर चरपद कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर चरपद है इसके अंदर x, y और z। ये क्या है? चरपद। चरपद का मान समीकरण के अंदर स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यानी इनका मान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। फिर बात करो अचर पद की। अचर पद क्या होते हैं? चर पद के अलावा जितने भी पद होते हैं, चर पद के अलावा समीकरण में मौजूद पद, चर पद के अलावा समीकरण में मौजूद पद क्या कहलाते हैं? अचर पद। जैसे यहां पर मैं जोड़ दूं पीछे 10, तो ये 10 क्या है? ये 10 आपका अचर पद है, यानी जिसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं जुड़ा होता है वो आपका क्या होता है? अचर पद। फिर बात करें गुणांक की। गुणांक का मतलब है कि चर पद का गुणा जिस अंक से हो रहा है वो क्या है? उसका गुणांक है। चर पद का गुणा वाला अंक, चर पद का गुणा वाला अंक, यानी चर पद का गुणा जिससे भी हो रहा है वही उसका गुणांक है। फिर बात करें घात। घात क्या होती है? तो घात होती है चर पद की अधिकतम घात। चर पद की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। फिर बात करें व्यंजक की, तो व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक चर और अचर पदों से मिलकर बना हुआ एक गणितीय रूप होता है। फिर बात करें व्यंजकों के पद, एक पदीय। जैसे कोई भी एक पद वाला व्यंजक है, जैसे मैंने कहा 3x, ये एक पद है। मैंने कहा 0, है ना, ये एक पद है। मैंने कहा 5y², ये एक पद है। फिर द्विपद, द्विपद में कितने पद होंगे? 2। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 10, मैंने लिखा 3y माइनस 15, यहाँ पर कितने पद है? 2 पद। त्रिपदीय, त्रिपदीय में कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर कितने पद है? 3 पद है। तो कौन सा व्यंजक होगा? त्रिपदीय। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 क्या है? x² का गुणांक है। x² का गुणा किससे हो रहा है? 2 से। तो x² का गुणांक कितना हो गया? 2। x का गुणा किससे हो रहा है? 3 से। तो x का गुणांक क्या हो गया? 3 हो गया। 4 के साथ अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया? अचर पद हो गया। फिर यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का केवल एक ही अक्षर दिख रहा है, वो है x, तो क्या हो गया? चर पद। और यहाँ पर चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। आगे समझ में? आगे बात करें, बॉक्स के त्रिपदीय व्यंजक को समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने अच्छे से समझ लिया बॉक्स को। अब देखो, निम्न में से चर राशि कौन सी है? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं वो चर राशि होती है, तो ऑप्शन नंबर 100। निम्न में से अचर राशि कौन सी है? जिनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर जुड़ा हुआ नहीं होता वो क्या होती है? अचर राशि। तीसरा, 5x² प्लस 4x प्लस 3 में x का गुणक कितना है? देखो, x का गुणा किससे हो रहा है? 4 से, तो क्या है? प्लस 4। चौथे में y का गुणांक कितना है? y का गुणा किससे हो रहा है? -8 से, तो -8 इसका गुणांक है। पांचवा, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना में कोई संख्या है, जैसे माना x, इसका 3 गुना यानी 3 से गुणा कर दो, इसका क्या है? वर्ग। ये वर्ग है x का वर्ग और उसका 3 गुना, उसमें कितना जोड़ना है? 7, इसमें जोड़ दिया 7। तो समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा 3x² प्लस 7। छठा, कोई 4 चर राशियां लिखिए। 4 कोई भी लिख सकते हो, x, y, z, a, b, c, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर। आगे सातवां देखो, एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें x² का गुणांक कितना हो? 4। तो देखो, 4 और बाद में क्या लिखना है? x²। x² का गुणा किससे हो रहा है? 4 से। और x का गुणांक कितना हो? -5, तो -5 और इसका गुणांक क्या है? x है। ये हो गया उत्तर। आठवां, ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशियां x और y हो। कोई भी लिख दो, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5y, तो यहाँ पर एक चर राशि x है, एक क्या है? y है। नववा, इस व्यंजक में x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात कितनी है? देखो 9, तो क्या लिखेंगे कि x की घात
x की उच्चतम घात कितनी है यहाँ पर 9 है। ठीक। 10वां, निम्न व्यंजक में प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पर पहले पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, और क्या है वाई स्क्वायर, तो 4 वाई स्क्वायर। दूसरे पद में देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक तो माइनस का 4, एक वाई स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर, तो माइनस का 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरे पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कार्यपत्रक 8 को अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।